डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है। प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना, तुलना करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रोसेसिंग करना। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है वैक्यूम ट्यूब, आईसी चिप, ट्रांजिस्टर या डायोड। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ट्रांजिस्टर। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला देखते हैं, वो कौन सी वेबसाइट है जिनकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? स्पैम, सर्च इंजन, इंटरनेट एक्सप्लोरर या ये सभी, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सर्च इंजन। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? याहू का प्रयोग करते हैं, गूगल का करते हैं, बिंग का करते हैं या उपरोक्त सभी सर्च इंजनों का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सभी, उपरोक्त सभी। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। ये सारे सर्च इंजन हैं, तो इन सभी की सहायता से हम सर्च करते हैं। अगला, हम देख लेते हैं, एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? हार्डवेयर का है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का है, एप्लीकेशन का है या वायरस का है? तो ये किसका उदाहरण है? ये है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक आउटपुट सिस्टम या बेसिक इंटीग्रेटेड सिस्टम। कौन सा विकल्प नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। आगे देखते हैं, अगला, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? दशमलव प्रणाली, हेक्साडेसिमल प्रणाली, ऑक्टल प्रणाली या बाइनरी प्रणाली। कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रणाली प्रयोग की जाती है बाइनरी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है लाइन द्वारा, कर्व द्वारा, रेक्टेंगल द्वारा या ब्रश द्वारा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ब्रश द्वारा। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, डाटा को व्यवस्थित करना, उनकी गणना करना कहलाता है प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना, तुलना करना या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये कहलाता है प्रोसेसिंग करना। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है मॉनिटर, प्रिंटर, CPU या CPU। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ये कहा जाता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, निम्नलिखित में से आउटपुट माध्यम है, क्या है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर या कीबोर्ड। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका प्रिंटर, ये हो जाएगा आउटपुट, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड ये हो जाएगा इनपुट। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है?
विंडो, फ्रेम, डेस्कटॉप या एप्लीकेशन। हम किस विकल्प के साथ चले जाएंगे? हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ, डेस्कटॉप। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, बैच सिस्टम से, ऑपरेटिंग से। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका भौतिक पुर्जों से। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, कुंजी पटल का दूसरा नाम है के बॉक्स, कीबोर्ड, के लैन या मॉनिटर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विकल्प बी के बोर्ड। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला देखते हैं। साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? नोटपैड, कैलकुलेटर, MS पेंट या कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कैलकुलेटर। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 64 व्यक्ति, 64 व्यक्ति या असंख्य व्यक्ति। तो हम प्रयोग कर सकते हैं 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति या 64 व्यक्ति। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। तो सही क्या हो जाएगा? 64 व्यक्ति। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। मिनी कंप्यूटर को 64 व्यक्ति एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। अगला, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आया कब आया? 1930, 1945, 1940, 1950। तो ये कब आया था? तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, 1945। अगला, 5वीं पीढ़ी 5 जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण है IBM 701, स्टार 1000, IBM 360 सीरीज या लैपटॉप। कौन? अगला, कंप्यूटर का दिमाग होता है CPU, मेमोरी, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये होता है आपका CPU। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित प्रमुख टूल्स है क्या है? फाइल्स वॉल्स, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वायरस प्रोटेक्शन या उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।